अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक घटना की जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन से जुड़ी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मक्का के कुरैश नेताओं ने पैगंबर को लालच देकर उनके मिशन को रोकने की कोशिश की और कैसे पैगंबर ने इसका जवाब दिया। साथ ही हम जानेंगे कि अबू तालिब ने अपने भतीजे की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए। तो चलिए शुरू करते हैं। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब और हजरत उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम कबूल करने के तुरंत बाद मक्का में अत्याचार और उत्पीड़न के बादल छटने लगे। कुरैश के मूर्ति पूजकों को एहसास हुआ कि मुसलमानों पर अत्याचार करना अब बेकार है, इसलिए उन्होंने अपनी रणनीति बदल दी। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी के विश्वसनीय रिकॉर्ड बताते हैं कि मक्का के नेताओं को लगा कि पैगंबर सत्ता या धन के पीछे हैं, इसीलिए उन्होंने बार बार पैगंबर को प्रलोभन देने की कोशिश की। एक दिन मक्का के कुछ प्रमुख लोग काबा के पास इकट्ठा हुए। उनमें से एक बड़े नेता उतबा बिन रबिया ने प्रस्ताव रखा कि वह पैगंबर से बात करेंगे और एक सौदा करेंगे। सौदे के तहत वे पैगंबर को जो भी सांसारिक धन या शक्ति चाहिए वह देंगे, बशर्ते वे अपना नया धर्म प्रचार करना बंद कर दें। कुरैश के लोगों ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया और उतबा को यह जिम्मेदारी सौंपी। उतबा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और बोले, हमने अरब में तुमसे बड़ा कोई नहीं देखा जिसने अपनी कौम को इतनी मुसीबत में डाला हो। तुमने हमारे देवताओं और धर्म का अपमान किया, हमारे पूर्वजों और बुद्धिमान लोगों को गलत ठहराया और हमारे बीच फूट डाल दी। तुमने हमारे रिश्तों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर तुम ये सब धन के लिए कर रहे हो तो हम सब मिलकर तुम्हें इतना धन देंगे जितना किसी कुरैशी के पास नहीं है। अगर तुम्हारी महत्वाकांक्षा है तो हम तुम्हें अपना नेता बना देंगे। अगर तुम राजा बनना चाहते हो तो हम तुम्हें राज सिंहासन दे देंगे, और अगर तुम किसी बुरी आत्मा के प्रभाव में हो जो तुम्हें सता रही है तो हम सबसे कुशल वैद्य बुलाकर तुम्हारा इलाज करवाएंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतबा की सारी बातें बहुत शांति से सुनी, और जब उतबा ने बोलना खत्म किया तो उन्होंने पूछा, क्या तुमने सब कह लिया? फिर पैगंबर ने जवाब दिया और कुरान की सूरह फुस्सिलत की आयतें पढ़ना शुरू किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम। ये रहमान और रहीम अल्लाह की ओर से अवतरित किताब है, एक ऐसी किताब जिसकी आयतें विस्तार से बयान की गई हैं। ये अरबी में कुरान है उन लोगों के लिए जो समझते हैं। ये खुशखबरी देता है और चेतावनी देता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग मुंह फेर लेते हैं, इसलिए वे सुनते नहीं। वे कहते हैं, हमारे दिल उस चीज से ढके हुए हैं जिसकी ओर तुम हमें बुलाते हो। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह पढ़ते रहे और उतबा ध्यान से सुनता रहा, अपनी पीठ के पीछे हाथ रखकर सहारा लेते हुए। जब पैगंबर उस आयत पर पहुंचे जहां सजदा करना था तो उन्होंने तुरंत सजदा किया। फिर उतबा की ओर मुड़कर कहा, ए अबुल वलीद, तुमने मेरा जवाब सुन लिया, अब तुम जो चाहो कर सकते हो। उतबा अपने साथियों के पास लौटा और पैगंबर का जवाब बताया। जब उसके साथियों ने उसे देखा तो उन्होंने कसम खाई कि उसका चेहरा पहले जैसा नहीं था। उतबा ने कहा, मैंने ऐसी बातें सुनी जो न तो कविता है, न जादू और न ही भविष्यवाणी। ऐ कुरैश के लोगों, मेरी सलाह मानो और इस व्यक्ति को उसका रास्ता चुनने की आजादी दो। मैं कसम खाता हूं कि उनकी बातों में एक महान संदेश है। अगर बाकी अरब उनसे छुटकारा पा लेंगे तो तुम्हारी समस्या हल हो जाएगी, और अगर वे अरबों पर सत्ता हासिल कर लेंगे तो तुम उनकी सत्ता और शक्ति में हिस्सेदार बन जाओगे। लेकिन कुरैश ने उसकी बात को ठुकरा दिया और उसका मजाक उड़ाया, यह कहते हुए कि पैगंबर ने उसे जादू कर लिया है। एक दूसरी रिवायत में बताया गया है कि जब पैगंबर ने यह आयत पढ़ी, लेकिन अगर वे मुंह फेर लें तो कह दो,
मैंने तुम्हें उस साइखा यानी विनाशकारी सजा से डराया जैसी सजा आद और समूद पर आई थी। तो उतबा बहुत घबरा गया और उसने पैगंबर का मुंह दबाते हुए कहा, मैं अल्लाह और रिश्तेदारी की खातिर तुमसे विनती करता हूं कि रुक जाओ, वरना कुरैश पर मुसीबत आ जाएगी। फिर वह जल्दी से अपने साथियों के पास गया और जो सुना वह बताया। इन सकारात्मक बदलावों के बावजूद अबू तालिब को अपने भतीजे की सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता थी। उन्होंने पिछली घटनाओं पर विचार किया, जैसे अमारा बिन अल वलीद का सौदा, अबू झल का पत्थर मारना, उकबा का पैगंबर को गला घोंटने की कोशिश और उमर यानी इस्लाम कबूल करने से पहले का पैगंबर को मारने का इरादा। अबू तालिब समझ गए कि यह सब एक गंभीर साजिश का हिस्सा था, जिसका मकसद उनकी संरक्षक की हैसियत को नजरअंदाज कर पैगंबर को खुले तौर पर मारना था। अगर ऐसा हुआ तो अबू तालिब को लगता था कि न उमर और न ही हमजा, चाहे वे कितने ही शक्तिशाली क्यों न हो, कुछ कर पाएंगे। अबू तालिब का अंदेशा सही था। मूर्ति पूजकों ने पैगंबर को मारने की एक सोची समझी योजना बनाई थी और इसके लिए एकजुट हो गए थे। इसलिए अबू तालिब ने अपने कबीले बनी हाशिम और बनी अल मुत्तलिब, जो अब्द मुनाफ के वंशज थे, को इकट्ठा किया और उन्हें अपने भतीजे की हिफाजत करने की अपील की। सभी ने, चाहे वे मुसलमान हो या गैर मुसलमान, सकारात्मक जवाब दिया, सिवाय उनके भाई अबू लहब के, जो मूर्ति पूजकों के साथ चला गया। तो दोस्तों, ये थी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन की एक प्रेरणादायक घटना, जो हमें सिखाती है कि सच्चाई का रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उस पर डटे रहना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना तुरंत मिले। आपका कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।